प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। भक्तों आइए आज हम सुनते हैं दशा माता व्रत की संपूर्ण कथा एक साथ। भक्तों, दशा माता का पावन व्रत जीवन की बुरी दशा को सुधारने और भाग्य को उज्जवल करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार दुख, कष्ट, बीमारी, आर्थिक तंगी या अशांति आती है, तब वह श्रद्धा से दशा माता का व्रत करता है। यह व्रत विशेष रूप से ग्रहों के अशुभ दशा, दुर्भाग्य और संकट को दूर करने के लिए माना जाता है। तो आइए अपने जीवन की मंगल कामना को करते हुए दशा माता की इन 10 कथाओं को पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। ओम गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थी। दोनों रानियां बड़ी ही सुंदर थी, मगर दुख इस बात का था कि बड़ी रानी की संतान कोई भी नहीं था और छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। ये तो स्वाभाविक बात है, गलती तो इसमें राजा का है। अब आगे क्या होता है? बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। उसको लगता था कि छोटी रानी का पुत्र है, उसका कोई भी संतान नहीं है। इसी कारण राजा छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए इस संतान को ही मैं मार दूंगी तो सारा लफड़ा समाप्त हो जाएगा। अब हुआ ऐसा, एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक सांप का माला डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। अब दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले के सांप बिना नुकसान किए ही गले से उतरकर चला गया। अब तो बड़ी रानी का पहला साजिश असफल रहा। तब उसने दूसरा उपाय लगाया। उसने दूसरे दिन क्या किया कि लड्डू में जहर मिलाकर राजकुमार को चुपके से खाने को दे दिया। लेकिन राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीनकर चली गई। भक्तों, बड़ी रानी का दूसरी बार भी खाली चला गया। अब तो रानी बौखला गई और थोड़ी चिंता भी हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना ही है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो बड़ी रानी मौका पाकर राजकुमार को कुएं में ढकेल देती है। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना हुआ था, इसलिए किसी को इस बात का पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने बीच में ही राजकुमार को रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर घर पर राजा और छोटी रानी बहुत चिंतित हुए। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता जी ने एक भिखारी का रूप धारण कर राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, हे बूढ़ी, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। इस पर भेषरूपी दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में ही है, इसलिए उसे अंदर जाने दे दिए। दशा माता कुंवर को लिए हुए
भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, खड़ी रहो। और तुम कौन हो? बताओ। तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र की प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने इसे विष के लड्डू दिए थे खाने को। लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तेरे बेटे के हाथों से लड्डू छीन कर ले गई, ताकि तेरा बेटा सुरक्षित रहे। बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था। मैंने उसे कुएं के बीच में ही रोक लिया और तुम्हारे बेटे की रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के भेष में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में जा गिरी, क्षमा मांगने लगी। हे माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको न जान पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। छोटी रानी बिनती भाव से बोली, हे माँ, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में ही निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं अवश्य करूँगी। इस पर दशा माता जी बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत को करें। इतना कहकर दशा माता जी अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। प्रेम से बोलिए दशा माता जी की जय। आप सभी भक्तों पर माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी। एक घर में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू, गांव में से आग लाकर भोजन बनाना। बहू सासू माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गांव में से आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दिया और उससे कह दिया कि जब तक दशा माता जी की पूजा नहीं हो जाती तब तक मैं आपको आग नहीं दे सकूंगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौटकर चली आई। उसने अपनी सासू माँ को बताया कि सासू माँ, गांव भर में सभी लोग आज दशा माता जी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई भी आज आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सासू माँ आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सासू माँ आग लेकर अपने घर को पहुँची थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याही कलौड़ी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय पहलौठी ब्याही है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ बहू, हम दोनों भी दशा माता के गंडे ले और व्रत करें।
दोनों सास बहू ने गंडे लिए और सुबह सवेरे व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गांडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने के बाद सास बहू दोनों पारण करने को बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारायण करने के बाद किवाड़ खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे ठहरने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि माँ कहाँ है। बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस में घर आया हूँ। इतने दिनों तक ना जाने तू किस प्रकार रही होगी। माँ आएगी, वह जल लाएगी, तभी मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी माँ पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के ने उसके सादर पैर छुए। माँ उसे आशीर्वाद देकर घर के भीतर ले आई। माँ ने बेटे के लिए भोजन परोस कर रखा। बेटा ने भोजन करा। उसने हाथ में पहला ग्रास लिया ही था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है। माँ बोली, बेटा मैं क्या जानूं, सारा बहू जाने। यह बात सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरी किस काम की, इसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। उसको मैं यह घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकाल दो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पालन का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसको घर से बाहर करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। सोचकर सासू माँ ने बहू से कहा, बहू घर के बाहर देहरी में जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जा। बेटे की गुस्सा कम हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। बहू ने सासू माँ के कहे अनुसार देहरी के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घरों का नहीं जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर धूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। उधर धूरा भी बोला, मुझे इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है। चल यहाँ से हटकर कहीं और जाकर खड़ी हो जाओ। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। बेचारी वहाँ से जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अधे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिर तो पड़ी परंतु उसे चोट न आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिर पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा को पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा।
स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा उसे हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महल की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज की आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ में ला रहे हैं। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लाए। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है, तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवाए। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याही तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई बन रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में उत्तम बछड़ी को जन्म दिया है और उसी की बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलौठी ब्याही है या दूसरी बार? दासियों ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो पहलौठी है। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम दोनों दशा माता का गंडा ले। रानी ने पूछा, गंडा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, ये दशा माता का व्रत का नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरी और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं माना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वह उसने भिक्षा हेतु आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपालों के हाथ से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला।
तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत के पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, तुम्हारी बहू राजा के नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब महारानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। ऐसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा की संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खरखराने लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बैर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकर पत्थर में बदल जाता। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेल भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरे ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? रानी ने कहा कि लटके चिथरा, भूखे कुकरा ऐसे आए। और कैसे आते? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भौजाई से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा आकर रानी से पूछे, कहो बहन आई थी? तू क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने चक्के के नीचे देखा तो वहाँ कंकर पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब कुदशा का कारण है।
भला वह मेरे लिए कंकर पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, कमड़ी ओढ़े, कथरी बिछाए, मांग मांग कर खाए। ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं है, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करवाया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुड़िया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया तो राजा ने सोचा, जहां से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। तब अपने मित्र को मैं क्या मुख दिखाऊंगा? बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदा व्रत दिया जाता था, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुबाचे सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करता है? दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था, उसी के पास आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घोड़सवार को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याही थी, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? महत रानी ने बताया, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेरा हुआ या बछेरी? महत रानी ने बताया कि बहुत अच्छा, बछेरा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का गंडा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, वही दशा माता सब कुछ करेगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर गंडा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका अपराध क्या है? पहरेदार ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे। इसी के कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पे चंद्रमा देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और राजा दमयंती है। इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया।
कुछ दिन बाद राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाठ बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं। आखिर है तो मेरे मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब तुमको न चोरी लगाई थी वरना अब लगाता हूँ। यह दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने कहा, उनको महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर पर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा लेना चाहती हो? यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुम्हार के घर पर ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भावच के लिए थाल सजाकर चली। उसने भावच के सामने थाल रख दिया। भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहने को खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे? यह उल्हाना सुनकर ननद बोली कि यह उल्हाना और बोली, किस पर कसती हो? मुझसे जो कुछ हो सका सो सब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिए, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां डेरा डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां अपने आप गिर पड़ी। वो रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब में नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल कर गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग ने समझाया कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता का पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब
सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियों और 10-10 अठवैया सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा प्रारंभ हुई। कलश स्थापित करके दीप को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्यौतने को तो नहीं रह गया, उसे याद किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचारने पर बताया कि ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूतग्रामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक प्रज्वलित हो गया। बड़े धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। हे दशा माता, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख सी लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता की गंडी नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं गंडा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब गंडे लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी, अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देरी हो जाए तो तू मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू की मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सब काम निपटा लूंगी। सास को जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोटे में रखकर उसे सिलाने के लिए जाने लगी थी। उसकी सास खेतों में से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को मट्ठे से निकालकर सिला लाऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या करती रही? बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उन बालों को सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। बहू की प्यार भरी बातें सुनकर सासू माँ का गुस्सा शांत हुआ। वह पैर धोकर हाथ धोकर चौकी में बैठी ही थी। उसका बेटा भी आ गया। वह अपनी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, माँ मुझे तो मट्ठा चाहिए। सास ने बहू से मट्ठा देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें मट्ठा दे दीजिए। अब तो सास हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु जैसे उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खरखराने की आवाज़ आई। अब आवाज़ सुनकर सास ने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। अब सास हैरान हो गई और बहू से पूछने लगी, अरे बहू, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तू कहाँ से चुरा कर लाई है? यहाँ क्यों छिपा कर रखी है?
मैं समझ गई कि इसी वजह से तू छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बता, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी। अब अपने सास के वचन सुन बहू बोली, माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तो मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का गंडा ले लिया था, उनकी ही पूजा की थी, और आपके खेत में से जल्दी आ जाने के कारण मैं गंडे को सिलाने न जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में ही छिपा दिया था, और दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों को देने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए दशा माता जी की जय। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी 5 बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का गंडा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए गांडा लेना है। सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सब सामान साथ में रख दूंगी, वह अपनी ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसकी ससुराल से उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपनी ससुराल में पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोसा की महिलाएं नई बहू को देखने आई। सब उसका सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गंडे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोकने वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियां गंडे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसे गंडे की चर्चा करने लगे। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब गंडे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक गंडे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया। उसने गंडे को गले से उतारकर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब 13 हो गए। घर का सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसकी गांव में पहुंच गए, जहाँ की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं के चबूतरे पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाउज कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाउज बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई, तुम हमारे बच्चे को देखभाल करती रहना और हमारे घर से सामान लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई।
लड़की की भाऊजी अपने घर आई और सास से बोली, कुएं की जगह पर एक अनाथ लड़की बैठी है। वह हमारे घर रहने और बच्चे की देखभाल करने को राजी है। तुम कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजों को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने गंडे ले लिए। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी गंडा लेना है? सास ने हाँ कर दी। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार से पहले ही ननद की विदाई हो गई। अब इस दुखिया लड़की को गंडा दिलाती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपना घर जाकर पूजा की होगी। यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता वह बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी, बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद की जैसी लग रही है। इस पर सासू माँ नाराज होकर बोली, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो। पूजा के समय चुपचाप नहीं बैठा जाता तुमसे। चुप रहो, हमारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पलायन किया। दुखिनी ने भी पलायन किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गुथ सिर में है वैसी गुथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बहन मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भर भूजे के यहाँ भार झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई नहीं और उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भर भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को बिताकर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करते हुए जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी।
उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ है कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरी की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करे। सब ने खुशी खुशी उनका बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिन को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजा समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करे। प्रेम से बोली जय माता दी। कथा के अनुसार एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा से मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या है? बताओ। रानी बोली, मैं चाहती हूं कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पट रानी को एक रथ में सवार कराया। स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चले। एक बीहर जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल को आ गए। कुलक्ष्मी को इंतजार करते करते सारी रात बीत गई, पर राजा की कोई खबर न थी। अब रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने अगल बगल में पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आ गई और बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का भेष धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली, बेटी, जहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? तब रानी ने बूढ़ी माँ से कहा, हे माँ, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उस बूढ़ी माँ को गले लगाकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बूढ़ी माँ को बता दी। अंत में रानी ने बूढ़ी माँ से कहा, हे माँ, अब मुझे केवल आपका ही सहारा है। आप ही मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया।
रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोड़े की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोड़े की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़ आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक न होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां तो सघन वन था, परंतु अब जहां रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचानकर मिलने से मना कर दिया, किंतु परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक चींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का चींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि जहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था और वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का चींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह चींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का पीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। जहाँ तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ।
आप मेरी मौसी से वरदान मांगेगी, यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहो और जब जी चाहे मौसी के दिए महल में चली जाओ। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, हे प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है और इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझ ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल संभव है, तुम्हारे जीते ही संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होने को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ पर बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकलने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब मैं ना पहुंचूं इसे कोई ना खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदार को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसका ही हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलवाया
और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक को खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिनी सी दिखाई दे रही थी। रानी ने कहा, यहाँ तो कोई नीच जाति की भिखारिनी सी दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा बच गया था। वे ये सोच रही थी कि इस गंडे को किसे दिया जाए कि देवभोज से उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे से दशा माता का गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस गंडे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान धर उनसे गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वहाँ अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाली को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तू मेरे भाई की पैर दबा। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई की पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे हाँ करनी पड़ी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तू रो क्यों रही है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखानों में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारे भावज को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे जहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर उसे रास्ते की भिखारनी बना दी। उसकी बहन बोली, मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलवाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाउज से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिन तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा।
बड़े धूमधाम से दशा माता की डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में एक नर और मादा चिड़िया प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह साथ उड़ते, साथ दाना चुगते, शाम को साथ लौटते, परंतु उनके जीवन में गहरा दुख था। उनके आंगन में कभी चहचहाहट नहीं गूंजती थी। उनके घोंसले में कभी नन्हे पंखों की फरफराहट नहीं हुई थी। जब भी पास के पेड़ पर अन्य चिड़ियों के बच्चे चहचहाते, जब भी कोई माँ अपने बच्चे को दाना खिलाती, तब वह मादा चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले के कोने में बैठ जाती। उसकी आंखें भर आती। वह आसमान की ओर देखती और धीमे से कहती, हे भगवान, क्या मेरे जीवन की दशा कभी नहीं बदलेगी? क्या मेरी गोद सदा सूनी ही रहेगी? नर चिड़िया उसे समझाता, प्रिय धैर्य रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, परंतु जो पीड़ा माँ के हृदय में होती है उसे शब्दों से शांत नहीं किया जा सकता। एक दिन वह मादा चिड़िया अकेले ही नदी की ओर पानी पीने गई। नदी किनारे उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। कुछ स्त्रियां एक स्थान पर बैठी थी। उन्होंने मिट्टी से एक छोटा सा गड्ढा बनाया था। उस गड्ढे के गले में धागा बांधा था। दीपक जल रहा था। वे कथा सुन रही थी। उनके चेहरे पर श्रद्धा थी, विश्वास था। चिड़िया पास बैठ गई। उसने सुना वे दशा माता का व्रत कर रही थी। वे कह रही थी कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से 9 दिन तक व्रत करती है उसकी हर बिगड़ी दशा सुधर जाती है, संतान सुख मिलता है, घर में सुख शांति आती है। चिड़िया के मन में आशा की पहली किरण जागी। उसने मन ही मन प्रणाम किया, हे दशा माता, यदि आप मेरी सूनी गोद भर दे तो मैं भी आपका व्रत करूंगी, चाहे मैं एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हूं। वह घर लौटी। उसने अपनी पति को सब बताया। पहले तो वह हंसा, पर जब उसने अपनी पत्नी की आंखों में विश्वास और आंसू देखे तो उसका मन पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, अब हम दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे। अगले दिन से उन्होंने व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन वे नदी किनारे जाते, मिट्टी का गोह बनाते, धागे बांधते, एक एक दाना माता के नाम से अर्पित करते और कथा सुनते। धीरे धीरे दिन बीतते गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हर दिन चिड़िया का विश्वास और दृढ़ होता गया। और फिर आया 7वां दिन। उस दिन आकाश में बादल थे, तेज हवा चल रही थी, वातावरण अशांत था, मानो प्रकृति भी परीक्षा लेने को तैयार हो। नर चिड़िया बोला, आज मत चलो, मौसम ठीक नहीं। पर मादा बोली, नहीं, आज 7वां दिन है, यदि आज मैं रुक गई तो मेरी श्रद्धा अधूरी रह जाएगी। वह उड़ चली। हवा उसके पंखों को झकझोर रही थी। बारिश की बूंदें उसके शरीर को भिगो रही थी, पर उसके मन में केवल एक नाम था, दशा माता, दशा माता। किसी तरह वह नदी किनारे पहुंची। उसने भीगे पंखों से ही मिट्टी इकट्ठा की, कांपते शरीर से गोह बनाया, धागा बांधा और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे माँ, आज मेरी अंतिम परीक्षा हो तो भी मैं तैयार हूँ, पर मेरा विश्वास मत तोड़ना। इतना कहकर वह थक कर वहीं गिर पड़ी। वर्षा तेज हो गई, पर उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। फिर प्रकाश फैल गया। वर्षा थम गई और एक दिव्य आभा प्रकट हुई। एक मधुर स्वर गूंजा, हे भक्ते, तेरी अटल श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, तेरी दशा बदल चुकी है। चिड़िया ने आंखें खोली। वातावरण शांत था।
उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी। वह घर लौटी। कुछ ही दिनों बाद उसने अनुभव किया कि उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। समय बीता और एक दिन उसके घोंसले में 2 सुंदर अंडे थे। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, पर यह आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। समय आया, अंडों में से 2 नन्हे बच्चे निकले। आज वही घोंसला जो कभी सूना था, चहचहाहट से भर गया। जो चिड़िया कभी रोती थी, आज वह बच्चों को दाने खिला रही है। उसका जीवन बदल चुका था, उसकी दशा सुधर चुकी थी। हे भक्तों, यह कथा केवल एक चिड़िया की नहीं, यह हम सबकी कथा है। जब जीवन में आंधी आती है, तब हालत बिगड़ते हैं। जब मन निराश होता है, तब 7वें दिन की तरह हमारी भी परीक्षा होती है। यदि उस समय हमारा विश्वास अडिग रहे, तो दशा माता अवश्य कृपा करती है। जो भी भक्त 7वें दिन की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है। घर में शांति आती है, मन की घबराहट कम होती है और भाग्य की पहिया फिर से चलने लगता है। इसलिए हे माँ, जैसे उस चिड़िया की दशा सुधारी, वैसे ही हर भक्त की सुधार देना। जिसकी गोद सूनी हो, भर देना। जिसका घर अशांत है, शांत कर देना। जिसकी किस्मत रूठी है, मना लेना। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय, दशा माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अपनी माँ के कहे अनुसार तब लड़के ने गांव वालों के जानवर चराने का काम ले लिया। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का गंडे ले रही थी। उसके पास एक गंडा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। यदि यह उच्च वर्ग का हो तो बचा हुआ गंडा इसी को दे देंगे। जब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारा घर में कौन कौन है, लड़के ने बताया, केवल मेरी माँ है। उसी स्त्री ने फिर पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। लड़के ने बताया कि मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम ना मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गांडा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा सामग्री भी दे देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे गांडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर को आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, माँ, गठरी को उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई। बोझे को उतारा गया। गठरी में सीधा देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का गंडा भी दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती। 10वें दिन उसने गंडे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए गोबर से लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगी। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वो भी कहाँ फेंकी पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ढूंढ कर लाती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसकी घघोची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। अब बूढ़ी माई घघोची के पास गई कटोरी लेने।
वहाँ घगोची पर सोने का घड़ा देखकर बहुत घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझे बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर में आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसको खोज रही हो माँ? उसने बताया, अभी एक बूढ़ी माता यहाँ पर आई थी, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने वह कहाँ चली गई। तब लड़के ने बताया, माँ वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत छोड़ना माँ, और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर वापस ले आना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, जहाँ कहाँ से आई है। बेटे की बात सुन बूढ़ी माँ नदी स्नान करने गई और नदी नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बूढ़ी माई ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को तैयार थी कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के गंडे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह शोभा होगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बूढ़ी के घर में आ गई। बूढ़ी ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं उसी प्रकार मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उनकी ही कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसका श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे अपने आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उनसे प्रार्थना करना कि ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का गांडा पड़े तब तुमको भी अवश्य लेना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्ध भिखारी का भेष धरकर उसके घर को आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही कृपा भक्तजनों पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब आपको मैं 10वें दिन की विधि बता देती हूँ। 10वें दिन बहनें गंडे की पूजा करें, तत्पश्चात प्रथम दिन वाली पूजा को विधि अनुसार दोबारा करें। यही 10वें दिन की पूजा होती है। इति श्री दशा माता व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। पुराने समय की बात है कि एक घर में जेठानी और देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी, परंतु व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा, शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे।
शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके गांडा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसी से बोली, अगली बार जब गंडा पड़े तो मुझे भी बताना, मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी वैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय प्रथम बार ब्याही है या दूसरी बार या तीसरी बार? ग्वाले ने बताया कि पहला ब्याही है। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो इस दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्यौत कर दुरैया कराएंगे। दोनों ने दशा माता के गंडे लिए। दशा माता की कृपा से गंडे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़के ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योतेंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों की न्योतने की बात कही तो जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योती जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनों को नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों की भावड़े पड़ेगी उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा तब सुहागिन को न्योत लेना, परंतु मैं तो मंडप छेदन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने मंडप छेदन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मंडप छेदन के बाद मृतिका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बड़े बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी के सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसलिए दशा माता ठीक भौरे के समय उसे हर कर ले गई। दूल्हे की सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्ष में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि यह अर्ध ब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की मांगते भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल की पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिश्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे और यथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग से अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अर्ध ब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी।
इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के के अर्धब्याही के भाग का एक गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशामाता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याही लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोसकर रखा। पहला पत्तल अर्धब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी जहां भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हठ पकड़ ली। लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। जहां सुनकर लड़की बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चल रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने अपने मस्तक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिखराए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशामाता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और एक गिलास अर्धब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह से लगाया, वैसे ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने उपस्थित हो गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशामाता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशामाता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशामाता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशामाता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशामाता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ मांगना है तो मांग लो। लड़की ने दशामाता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशामाता से अपनी पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशामाता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशामाता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह लड़की इसकी अर्धब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशामाता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से चली गई थी
तो उसके पिता ने लोक अपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरी उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई, तब उसने अपने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़ा देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेग पूरे किए जाए। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी कि लड़की की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के भौरों के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे वह सभी का कल्याण करे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।